और वहीं गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। अहमदाबाद में गिरफ्तार हुआ डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद भारत में जहर रायसिन से हमला करने की फिराक में था। एक बड़ी साजिश, खतरनाक साजिश, जहरीली साजिश इसके जरिए रची गई थी। एटीएस को अहमदाबाद मेहसाणा रोड पर उसकी कार से 3 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल यहां पर बरामद हुआ। अहमद ने पूछताछ में यह कबूला कि उसका हैंडलर अबू खदीजा अफगानिस्तान का रहने वाला है और आईएसकेपी से जुड़ा हुआ है। अहमद पाकिस्तान के लोगों से भी संपर्क में था और रायसिन तैयार करने के लिए रिसर्च और केमिकल प्रोसेस शुरू कर चुका था। अहमद के अलावा यूपी से 2 और आरोपी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल भी धर दबोचे गए। उन्होंने उसे हथियार यहां पर पहुंचाए थे। तो एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा यहां पर किया गया है, लेकिन ये तार और भी ज्यादा गहरे नजर आ रहे हैं, इसलिए जांच का दायरा बड़ा हुआ है। कुछ और बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। सैयद अहमद मोयुद्दीन ये हमें मिल गया, इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोयुद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। और खबर लेंगे उत्तर प्रदेश के शामली जिले से, जहां के झंझाना कस्बे से ये जुड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जहां के आजाद सैफी को गुजरात एटीएस ने 2 साथियों सहित धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने तीनों के कब्जे से हथियार बरामद किए और उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक भी जताया। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही शामली पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई और आजाद के स्थानीय और पारिवारिक संबंधों की जांच शुरू कर दी गई। परिजनों के मुताबिक आजाद ने कुरान हाफिज की पढ़ाई की थी और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से दाऊद मदरसा से मौलवियत की तालीम ले रहा था। वहीं वो 6 सालों से वहीं रह रहा था और बीच बीच में घर जाता था। 7 नवंबर को वो अपनी भतीजी को लेने बुढ़ाना जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर था और उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। गुजरात एटीएस ने खबर जब ये पाई, जब उसे मिली तो आजाद को हथियारों के साथ उसने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर से झंझाना कस्बे में सनसनी फैल गई और अब तो इतना बड़ा खुलासा कि किस तरह से जहरीला मॉडल यहां पर तैयार हो रहा था। टेरर कंपनी पर यह शिकंजा यहां पर सामने आया है। फोन आया करना अब्बू और वहां से फोन आया मेरे पे अहमदाबाद से और आजाद को पकड़ लिया किसने एटीएस वाले पता नहीं कौन थे मुझे, उन्होंने इसका फोन आया फिर जो कहना तुम घर आ जाओ। तो मैं जब ही बाहर से उससे लोनी से इससे बालगढ़ से मैं आ लिया ही उधर से ही वापस आ लिया घर। फिर यहाँ मैंने आके देखा हमारे घर पुलिस आ रही थी। यहाँ मेरे को फोन आता उनका 2-2:30 बजे गुजरात से, केला तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया है और तुम उनको जानते हो? मैं जानता हूँ। मगर जी मेरी बात करो तो भाई से, केला 2 घंटा बाद बात कराएंगे। बस ये इतनी जानकारी मिली है। उसे 3 महीने हो लिए बस जमात में से आया, जमात में से आए लोगों से 1-1.5 महीना ही हुआ बस। 1-1.5 महीना। हाँ जी। तब से यही काम कर रहा था? हाँ यही था जी।